नमस्कार। क्या भगवान कृष्ण की सोने की नगरी द्वारका महज एक कहानी है, या फिर वो आज भी समुद्र के नीचे कहीं छिपी हुई है? आज हम इसी गहरे रहस्य में उतरेंगे, जहां इतिहास और विज्ञान एक सदियों पुरानी कथा की सच्चाई को ढूंढ रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से गूंज रहा है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, या फिर समुद्र की लहरों के नीचे वाकई एक पूरा इतिहास दबा हुआ है? चलिए, आज इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले चलना होगा पुराने ग्रंथों की तरफ। महाभारत और हरिवंश पुराण जैसे ग्रंथों में द्वारिका का जिक्र बार बार आता है। आइए देखते हैं कि इन कथाओं में इस शहर को कैसा बताया गया है। ग्रंथों के हिसाब से द्वारका कोई आम शहर नहीं था। उसे एक सोने की नगरी कहा गया है। एक ऐसा शहर जिसकी किलाबंदी जबरदस्त थी। कहते हैं कि इसे खुद विश्वकर्मा ने बनाया था। सोचिए जरा, 900 आलीशान महल, बड़े बड़े गेट और उस जमाने का एक बहुत बड़ा और व्यस्त बंदरगाह। ये कल्पना भी किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। और फिर कहानी में आता है सबसे नाटकीय मोड़। ग्रंथों में लिखा है कि भगवान कृष्ण के देह त्यागने के ठीक बाद उस भव्य नगरी को समंदर ने निगल लिया। ये एक लाइन उस विनाशकारी पल को बताती है जिसने पूरी की पूरी सभ्यता को पानी के नीचे हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब तक तो ये सब कहानियों और ग्रंथों की बातें थी, लेकिन यहीं से कहानी पलट जाती है और विज्ञान की एंट्री होती है। कई दशकों तक द्वारका को सिर्फ एक मिथक, एक किंवदंती माना जाता रहा, लेकिन फिर समुद्री पुरातत्वविदों ने समंदर की गहराइयों में कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने सबको सचमुच हैरान कर दिया। ये सब शुरू हुआ 1980 के दशक में, जब डॉक्टर एस.आर. राव की लीडरशिप में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की टीम ने गुजरात के तट पर खोजबीन शुरू की, और उन्हें जो मिला वो किसी की भी कल्पना से परे था। ये सिर्फ कुछ टूटे फूटे पत्थर नहीं थे, बल्कि एक पूरे शहर के सबूत थे। जरा सोचकर देखिए, गोताखोरों को समंदर में 40 फीट नीचे सीधी लाइनों में लगे हुए बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक मिले, किले की दीवारें मिली, खंभे मिले, और बंदरगाह पर जहाजों को खड़ा करने के लिए बने जेटी जैसे स्ट्रक्चर भी मिले। ये कोई कुदरती चीज नहीं हो सकती थी। ये साफ तौर पर एक इंसानी बसावट की तरफ इशारा कर रहे थे। ठीक है, शहर तो मिल गया, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। ये कितना पुराना है? क्या इसका वक्त महाभारत काल से मेल खाता है? इसका जवाब तो सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक जांच से ही मिल सकता था। और जो जवाब मिला उसने सबको चौंका दिया। वहां से मिली लकड़ी के टुकड़ों की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि यह शहर करीब करीब 3,500 साल पुराना है। कुछ चीजें तो उससे भी पुरानी होने का इशारा करती हैं। मतलब ये बात तो पक्की हो गई कि यहां समंदर में वाकई एक बहुत पुराना शहर डूबा हुआ है। सिर्फ दीवारें ही नहीं मिलीं, बल्कि वो चीजें भी मिलीं जो उस शहर की कहानी बताती हैं। कीमती पत्थरों के मनके, तांबे और कांसे से बनी चीजें, और सबसे जरूरी पत्थर के लंगर। ये लंगर इस बात का पक्का सबूत है कि ये जगह उस दौर का एक बहुत अहम इंटरनेशनल पोर्ट रहा होगा, जहां दूर दूर से जहाज आते जाते थे। और यहीं पर बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, जब आप ग्रंथों के जिक्र को असल में मिली चीजों से मिलाते हैं। ग्रंथों में विशाल दीवारों की बात है, और यहां विशाल पत्थर के ब्लॉक मिले हैं। एक बड़े बंदरगाह का वर्णन है, और यहां जेटी और लंगर मिले हैं। ये समानताएं इतनी सटीक हैं कि इन्हें महज एक इत्तेफाक कहना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो अब अगला सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा, इतना विकसित शहर समंदर में समा कैसे गया? इसके लिए वैज्ञानिकों के पास कुछ थ्योरीज हैं जो इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करती हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि शायद किसी एक घटना ने नहीं, बल्कि कई वजहों ने मिलकर इस शहर को डुबोया होगा। हो सकता है कि समुद्र का लेवल अचानक से बहुत बढ़ गया हो, या फिर कोई जबरदस्त भूकंप आया हो, या फिर कोई भयानक सुनामी जिसने इस प्राचीन शहर का नामो निशान मिटा दिया। अब इतने सारे सबूत मिलने के बाद भी एक बहस है जो आज भी एक्सपर्ट्स के बीच जारी है। क्या यह सच्ची में महाभारत काल की वही द्वारिका है, या फिर यह कोई और ही प्राचीन शहर था? तो एक तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये शहर लेट हड़प्पन पीरियड का हो सकता है, यानी ये एक बहुत जरूरी शहर था, लेकिन शायद इसका महाभारत की द्वारका से कोई सीधा लेना देना ना हो।
वहीं दूसरी तरफ के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका टाइम, यहाँ मिली चीजें और ग्रंथों का जिक्र सब कुछ सीधे तौर पर कृष्ण की द्वारका की तरफ ही इशारा करते हैं, और यही बहस इस खोज को और भी ज्यादा रोमांचक बना देती है। तो कुल मिलाकर हम कहाँ पहुंचते हैं? देखिए, दो बातें तो साफ हैं। पहली, पुरातात्विक तौर पर यह साबित हो चुका है कि समंदर के नीचे एक प्राचीन सुनियोजित शहर मौजूद है। ये सच है। दूसरी, क्या ये कृष्ण की वही पौराणिक द्वारका है? इस पर आखिरी मुहर लगनी अभी बाकी है। विज्ञान और इतिहास दोनों ही इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर लौट आते हैं, इतिहास या किंवदंती? द्वारका की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी पौराणिक कथाओं में आखिर कितनी सच्चाई छिपी हो सकती है। ये खोज सिर्फ एक डूबे हुए शहर की नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास की गहराइयों में दबे एक ऐसे सच की है जो शायद आज भी लहरों के नीचे अपनी पूरी कहानी के सामने आने का इंतजार कर रहा है।